अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डिबगिंग फीचर्स ऑफ टाइपो सी प्लस प्लस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइपो सी प्लस प्लस के डिबगिंग फीचर्स क्या है, बग क्या है, डिबगर क्या है, डिबगिंग क्या होता है, और ये जो हम फीचर्स पढ़े का ये जो प्रोग्राम होता है पहले से लगा देता है कि जब उसको ज़रूरत पड़ती तब वो उनका यूज़ करता है। ठीक है, तो बेटा टर्बो सी प्लस प्लस की डिबगिंग फीचर्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बग क्या होता है। बग क्या, एक एरर जो प्रोग्राम में आता है, ठीक है। और डिबगर क्या है, जो उस एरर को फाइंड करता है, ठीक है ना। डिबगर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपाइलर में लिखा होता है, जो उन बग्स को, जो हमारे बग्स मीन्स जो एरर्स हमारे प्रोग्राम में आए हैं उन्हें फाइंड आउट करता है, ठीक है। और प्रोग्रामर उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये बस इसी डिबगिंग के फीचर्स हैं हमारे पास। पहला फीचर है सिंगल स्टेपिंग, दूसरा फीचर है वो चीज़, तीसरा है ब्रेक पॉइंट्स, एंड लास्ट है हमारे पास इवैल्यूएटेड मॉडिफाई विंडो, ठीक है। सिंगल स्टेपिंग में क्या है बेटा, इसमें क्या होता है कि हमारी एक एक लाइन कंपाइल होती है, ठीक है ना। इट मीन इसमें क्या हो रहा है, हमारी वन लाइन ऑफ आ प्रोग्राम एट वन टाइम, ठीक है ना, कि हमारी प्रोग्राम में एक वक्त में एक ही लाइन जो होती है वो कंपाइल हो रही होती है। अगर हम इसकी सबसे पहली लाइन देखें तो क्या कह रहे हैं, आप प्रोग्राम में नोट एग्जीक्यूट इवन इफ इट हैज़ बीन कंपाइल सक्सेसफुली। अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है लेकिन वह एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है ना। आप प्रोग्राम में नोट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा लेकिन वो कंपाइल हो गया, मतलब मीन्स कि द डिबगर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू फाइंड एरर्स बाय एग्जीक्यूटिंग वन लाइन ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम। तो क्या हम क्या करते हैं, हम सिंगल स्टेप का यूज़ करते हैं और देखते हैं प्रोग्राम में एरर कहाँ आया हुआ है, ठीक है ना। सिंगल स्टेपिंग का यूज़ करते हैं एग्जीक्यूटिव टाइम पे, हम सिंगल स्टेपिंग का इस्तेमाल करके देखते हैं हमारा एरर कहाँ पे आया हुआ है। तो सिंगल स्टेपिंग मीन्स कि हम एक एक लाइन को चेक करते हैं डिबगर कि कहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। ये प्रोग्रामर को इस काबिल बनाता है कि वो देख सके कि उसका एरर प्रोग्राम में किस जगह आया हुआ है। और जो इसके लिए प्रोसीजर यूज़ होता है वो होता है रेज रन में जाके आपने ट्रेस इंटो पे क्लिक करना है या आपने कीबोर्ड से F7 की को प्रेस कर देना है, ठीक है। ये इसका तरीका है, इसका प्रोसीजर सिंगल स्टेपिंग का। सिंगल स्टेपिंग मीन्स क्या है, सिंगल स्टेपिंग क्या, हमारा कंपाइलर एक एक लाइन को एक एक लाइन को कंपाइल करता है, ठीक है ना। एक एक लाइन क्या हमारे कंपाइलर चेक किया जाएगा हमारा एरर कहाँ पे आया हुआ है। देन हमारे पास वो चीज़ है, वो चीज़ बेटा क्या होती है, इट मीन्स कि ये चेक करता है कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, हमारे प्रोग्राम में ये वेरिएबल की वैल्यू को चेक करता है, ठीक है ना। हमारे प्रोग्राम की जिस टाइम एग्जीक्यूशन होती है उस टाइम ये वेरिएबल की वैल्यू को चेक करता है। इसको हम यूज़ करते हैं सिंगल स्टेपिंग के साथ, ठीक है ना। इट इज़ नॉर्मली यूज इन कम्बिनेशन विद सिंगल स्टेपिंग, यानी कि सिंगल स्टेपिंग इसका यूज़ किया जाता है। सिंगल स्टेपिंग हमने लगा दी हुई है, ठीक है ना। सिंगल स्टेपिंग हमने लगा दी हुई है। सिंगल स्टेपिंग से क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम का जो हमारा कोड है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसी के साथ जो भी हमारे वेरिएबल्स है वो भी चेक हो रहे हैं, ठीक है ना। वेरिएबल भी हमारी चेक हो रही है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर है कि आपने पहले अपने उस वेरिएबल को देखना है, फाइंड द प्लेस द कर्सर ऑन द वेरिएबल हुज वैल्यूज टू बी चेक। आपने पहले अपने उस वेरिएबल के ऊपर कर्सर रखना है जिसकी वैल्यू आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आपने पहले ये वाला काम करना है, पहले आप जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं आपने उसके ऊपर कर्सर रख देना है। फिर आपने डिबग में जाना है, वो चीज़ में जाना है, आपके पास एक मेन्यू पेयर होगा, ठीक है ना, यानी कि सब मेन्यू आपके पास एक पेयर होगा जिसमें ऐड वॉच का आपको जिसमें लिखा होगा ऐड वॉच, जिसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉपर 7 भी कर सकते हैं। देन दोबारा से एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपेयर होगा, द सेलेक्टेड वेरिएबल विल अपेन वॉच एक्सपेंशन फीड, ठीक है। आपका जो भी वेरिएबल है, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आपने उसको जाहिर करना है वॉच एक्सप्रेशन फील्ड में। देन क्लिक ओके कर देना है, आपने प्रेस कर देना है एंटर, तो आपके पास न्यू विंडो पेयर हो जाएगी। फिर आपने सेलेक्ट करना है रन प्लेस इनटू, यहाँ प्रेस करना है F7 टू एग्जीक्यूट सिंगल स्टेपिंग और द वैल्यू ऑफ द सेलेक्ट वेरिएबल विल अपीयर इन वॉच विंडो, और जो भी आपने वेरिएबल सेलेक्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू वॉच विंडो पे आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास पॉइंट है ब्रेक पॉइंट्स। अब ब्रेक पॉइंट्स क्या है, हम ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करते हैं जब हमारा प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, ठीक है ना। अगर हमारे कोई 3000 कोड्स का 4000 कोड का, तो हम ना 500 कोड के बाद या 1000 कोड के साथ ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं कि हमारा पहले प्रोग्राम यहाँ था एग्जीक्यूट होगा, फिर आगे एग्जीक्यूट होगा, फिर आगे एग्जीक्यूट होगा। मीन्स अगर आपका काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है तो हम वहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम जहाँ पे अपने ब्रेक पॉइंट है वहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और वहीं तक यानी कि एग्जीक्यूट होगा। और वो साथ ये भी कह था यूज़र कैन चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यूज़र ब्रेक पॉइंट लगा के भी अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को चेक कर सकता है, लेकिन वो यूनिटों का यूज़ करके, ठीक है। और सिंगल स्टेपिंग
द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और सिंगल स्टेपिंग भी क्या है, आपके प्रोग्राम का ही पार्ट है। यानी कि ब्रेक पॉइंट में भी सिंगल स्टेपिंग भी यूज़ होगी ब्रेक पॉइंट में, वॉच विंडो भी यूज़ होगी ब्रेक पॉइंट में। और तीसरा क्या है कि ब्रेक पॉइंट खुद भी काम करेगा कि आपने जहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिया वहाँ तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये ब्रेक पॉइंट का फ़ायदा है। वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा, ये सिंगल स्टेपिंग का फ़ायदा है। सिंगल स्टेपिंग का फ़ायदा है हमें। और जिस वेरिएबल की वैल्यू का हमें चेक करना है, ये हमारा किसका फ़ायदा है, ये हमारा वॉच का फ़ायदा है, ठीक है ना। तो एट ए टाइम आप तीन काम भी आप कर रहे हैं कि आप सिंगल स्टेप में भी कर रहे हैं, आप वॉच भी कर रहे हैं और ब्रेक पॉइंट्स का भी यूज़ कर रहे हैं। सेम इसका प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है, जो सा तरीक़ेकार है वो है प्लेस द कर्सर ऑन द लाइन ऑन विच द ब्रेक पॉइंट इज टू। सर आपने लाइन पे यहाँ पे कर्सर, आपने लाइन पे कर्सर को रखना है जहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ में क्या था कि हमने एक वेरिएबल को चेक करना था, हमने वेरिएबल पे कर्सर को रखना था, ठीक है। यहाँ पे हमें लाइन पे रखना है कि जिस जहाँ तक आप ब्रेक पॉइंट लगाना चाहते हैं। देन आपने डिबग में जाना है, फिर आपने टॉगल पर ब्रेक पॉइंट में जाना है। यहाँ आपने प्रेस करना है कंट्रोल F8। इससे क्या होगा, जब आपका ब्रेक पॉइंट है वो आपकी जो भी आपने लाइन लगाई थी उसके उस पर ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, इस प्रोसीजर से। देन आपके पास लास्ट है इवैल्यूएट मॉडिफाई विंडो। इवैल्यूएट मॉडिफाई विंडो का मतलब आप यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है ना। वो जिसमें क्या था कि अगर आपने चेक करना है, और मॉडिफाई विंडो में क्या किया, अगर आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, इट कैन बी यूजफुल द यूजर इज सिंगल स्टेपिंग द प्रोग्राम एंड वांट्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन वेरिएबल। ये कब यूजफुल है यूजर के कि यूजर ने अपने प्रोग्राम सिंगल स्टेपिंग का इस्तेमाल कर रहा है। सिंगल स्टेपिंग से क्या हो रहा है, वन पे मैंने कंपाइलर आपका प्रोग्राम, उसी टाइम आप मॉडिफाई विंडो इवैल्यूएट मॉडिफाई विंडो का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं कि आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, आपने सेट करना है डिबग या इवैल्यूएट मॉडिफाई को। न्यू विंडो फिर अपे, आपके पास न्यू विंडो अपे हो जो कि इसकी 3 फील्ड्स में बनी होगी। उन 3 फील्ड्स में से आपने करना है एंटर द नेम ऑफ द वेरिएबल। आपने वेरिएबल का नाम एंटर करना है हुज वैल्यूज टू बी मॉडिफाई इन एक्सपेंशन फील्ड, जिसकी वैल्यू को आपने मॉडिफाई करवाना है, चेंज करवाना है, ठीक है। जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपने चेंज करवाना है। एंटर द न्यू वैल्यू फॉर द वेरिएबल, आपने न्यू वैल्यू को एंटर कर देना है। तो इन न्यू वैल्यू फीड का आपके पास बना होगा, उसमें आपने न्यू वैल्यूज को एंटर कर देना है। देन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द थर्ड फील्ड रिजल्ट विल आल्सो चेंज ऑटोमेटिकली। और जो आपकी वैल्यू है वो जो होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 स्टेप थे हमारे डिबगिंग के, जो हमें डिबगिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। और इसका बेटा ये होता है कि जब आप लोग अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं तो हम तो सिंपल क्या करते हैं, बच्चे कंपाइल करते हैं। कंपाइल से क्या होता है कि वो पूरा कोड ऑफ प्रोग्राम एकदम ही एग्जीक्यूट कर देता है, एकदम ही कंपाइल कर देता है पूरा कोड ऑफ प्रोग्राम। लेकिन अगर ऐसा प्रोग्रामर वो चाहता है कि सिंगल स्टेप का यूज़ करें, वो जिसका यूज़ करे, ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करे, इवैल्यूएट मॉडिफाई विंडो का यूज़ करे, तो वो ऐसा भी कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे प्रोग्रामर पे डिपेंड कर रहा है कि वो ऐसा करना चाहता है कि नहीं चाहता। अदरवाइज़ क्या होता है कि दूसरी सूरत में हम जस्ट कंपाइलर करते हैं अपने प्रोग्राम को। कंपाइल से क्या होता है कि हमारा पूरा प्रोग्राम एट टाइम एग्जीक्यूट होता है और जो एरर्स होती है तो हमें दिखाई दी जाती है, उन एरर्स को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। देन दोबारा से अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर प्रोग्रामर चाहे तो वो इन का भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये चारों हमारे पास क्या डिबगिंग फीचर्स है।